हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 25 मार्च की और दिन है ट्यूसडे का और अभी घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 4:15 मतलब 4:15 हो रहा है और मैं उठ गई हूँ। और उठते के साथ ही जो मैं हमेशा करती हूँ, एक गिलास प्लेन गुनगुना वाटर पीती हूँ। उसमें कुछ भी ऐड नहीं होता है, बस केवल सिंपल प्लेन वाटर जो कि मैं हल्का गुनगुना करके सिप करके यहाँ बैठकर पी रही हूँ। और पानी पीने के बाद चेंज वगैरह करके मैं सबसे पहले अपना एक्सरसाइज आजकल कर ले रही हूँ। सुबह सुबह एक्सरसाइज करने की एक फ़ायदे और भी है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको स्किप ना करने का, कि आप टाल नहीं सकते हो। जैसे कि आप दिन में किसी एक टाइम कीजिए ना, मान लीजिए कोई इवनिंग में एक्सरसाइज कर रहा है या 10-11 बजे मॉर्निंग में कर रहा है, तो समय सब कुछ सही है, जो आप समय कंफर्टेबल है आप उस समय में एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन उन टाइम में ना, चूंकि दिन बढ़ जाता है तो कुछ अचानक से काम आ जाती है। कभी ऐसा होता है ना कि हमारा रूटीन है इवनिंग एक्सरसाइज करने का और कुछ अर्जेंट काम आ गया जिससे हम मतलब हमारा करना बहुत ज़रूरी है, तो उस समय हमें अपना वर्कआउट को स्किप करना पड़ता है। लेकिन इस तरह से सुबह उठने के साथ ही अगर हम अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर कोई ऐसा बहाना भी नहीं होता और ना ही कोई ऐसा कारण होता है जिससे वर्कआउट स्किप किया जाए। बस नींद खुलने का जो बहाना है ना, वही होता है। लेकिन गर्मियों में बहुत हद तक अगर कोशिश की जाए तो ये बहाना भी बहाना नहीं रह जाएगा। आपका नींद टूट जाएगा। आप 1-2 दिन 4 दिन कोशिश करके देखिए। 4 दिन तो मन मार के ही उठना पड़ता है, लेकिन 5वें दिन से ना आपको खुद ही लगने लगेगा कि सुबह उठने के कितने सारे फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा तो मैं यहाँ आपको तुरंत अभी ही बता दी कि कितने मतलब बेनिफिट मिल रहे हैं कि आप पूरे दिन कितना भी व्यस्त रहो, कैसी भी आपकी दिनचर्या रहे, कैसा भी शेड्यूल रहे, आप अगर सुबह एक्सरसाइज कर लेते हो ना, तो ये एक्सरसाइज रूटीन को आप सुबह करके स्किप नहीं कर सकते हो। किसी भी काम के लिए, किसी भी अर्जेंट काम के लिए आप इसको आपका स्किप नहीं होगा। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है, पहला तो मैं बता दी, और दूसरा एक और है इम्पॉर्टेंट कारण कि आप अगर सुबह सुबह ये थकाने वाला एक्सरसाइज कर लीजिएगा तो पूरे दिन आपको एनर्जी फील होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सुबह का ये आधा घंटा थकाने वाला वर्कआउट आपको पूरे दिन एनर्जी देगा। पूरे दिन आपके बॉडी में आपको खुद ही महसूस होगा ना कि आप रोज की अपेक्षा आज ज़्यादा ही एक्टिव है। तो जी, एक्सरसाइज नहीं करने के किसी भी तरह का बहाना ना बनाएं। अपने समय से आधा 1 घंटा पहले उठिए और अपने वर्कआउट को जरूर कंप्लीट करिए। अच्छा, मुझसे ये हमेशा ये सवाल पूछे जाते हैं कि मैं अपने एक्सरसाइज को कितने सेट्स में, कितने रिपीटिशन में करती हूँ। तो हालांकि मैं पहले बताई हूँ, लेकिन फिर से एक बार इस ब्लॉग में बता देती हूँ कि मैं कोई भी एक्सरसाइज आधे घंटे के लिए ही करती हूँ। 5 या 6 एक्सरसाइज मैं चुनती हूँ किसी भी एक दिन में, और उसी 6 एक्सरसाइज को मैं रिपीटिशन में करती हूँ। जैसे आज जो ब्लॉग में कर रही हूँ 25 के रिपीटिशन में था और 3 सेट की थी तो आधा घंटा कंप्लीट हो गया था। तो मेरी एक्सरसाइज केवल आधे घंटे की होती है। आप अपने बॉडी के क्षमता के इस हिसाब से जितना आपका बॉडी अलाउ कर रहा है, ज़्यादा भी कर सकती हैं, कम भी कर सकती हैं। मुझे लगता है कि मेरे लिए आधा घंटा इनफ है। वैसे भी हम हाउसवाइफ के लिए ना घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उन सब के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए मैं आधा घंटा करती हूँ। और अगर आप चाहें तो इसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकती हैं, रेपिटेशन को, सेट्स को बढ़ा सकती हैं और आधा घंटा के बदले 45 मिनट या 1 घंटा कर सकती हैं। वो तो पूरा टोटल आपके टाइम पर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम आपके पास है या फिर कितनी आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी है, कितना आप कर सकते हैं। तो मेरी एक्सरसाइज यहाँ हो गई थी और एक्सरसाइज खत्म होते के साथ ही सबसे पहले अपनी बेटी को जगाती हूँ और उसके बाद आती हूँ किचन में उसका ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। यहाँ मैं रात में दही जमाने के लिए रख दी थी। इस मिट्टी के बर्तन में आजकल मैं दही जमा रही हूँ, तो उसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ 1-1.5 घंटे में। तो बिल्कुल गाढ़ा दही जम जाता है। ये जो पानी पानी आप लोग दही के ऊपर देख रहे थे ना, वो 1 घंटा फ्रिज में रहेगा ना तो सारा पानी सूख जाएगा और बहुत अच्छे से गाढ़े दही इसमें जम जाती हैं। तो आजकल ना मैं मिट्टी के ही बर्तन पे दही जमा रही हूँ। बहुत अच्छा दही जमता है। मैं पिछले ब्लॉग में आप लोग को दिखाई भी थी। और आज मैं अपनी बेटी के ब्रेकफास्ट में बनाई थी प्याज के पराठे। तो पराठे बन गए हैं, अब बस लंच बॉक्स पैक करना है। और प्याज के पराठों के साथ मैं दे रही हूँ ग्रीन चटनी और साथ में कोई ना कोई एक फ्रूट्स देती हूँ। तो अभी ग्रैप्स है घर पे, तो ग्रैप्स दे रही हूँ। है तो वाटरमेलन भी, लेकिन वाटरमेलन टिफिन में नहीं दिया जा सकता है, तो और उसे ग्रैप्स बहुत पसंद है, तो एक कोई फ्रूट्स भी दे देती हूँ।
तो हम हाउसवाइफ का तो डेली एक ही रूटीन होता है। जिनके भी बच्चे स्कूल गोइंग हैं वो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ होंगी कि सुबह उठ के भाई स्कूल के लिए बच्चों को रेडी करना है, उनका लंच बॉक्स बनाना है, उनको रेडी और उनको जाके स्कूल ड्रॉप करना है या फिर नीचे बहन अंकल के पास जाके ड्रॉप करना है। ये तो हमारा रूटीन है जो हम हाउसवाइफ को हमेशा करना है। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ थोड़ा अपने पर भी ध्यान दीजिए। सुबह उठ के अगर आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा ना तो आपको भी अलग से खुशी मिलेगी और आप अगर खुश रहिएगा तो अपनी फैमिली को अच्छे से खुश रख पाइएगा। तो चलिए, यहाँ वीडियो चलती रहेगी, कुछ नया नहीं है, नॉर्मल जो डेली रूटीन होता है सभी का वैसा ही है। और यहाँ पे मैं कुछ और बातें भी शेयर करना चाहती हूँ आप लोग से इस वीडियो में। एक कमेंट आया था मुझे, शीतल नाम था शायद, मे भी शीतल ही नाम था। शीतल जी ने पूछा था कि 14:10 अच्छा होता है या 16:8, मतलब वेट लॉस के लिए। उनका कहना था कि वेट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या है, अगर हम 14:10 करें तो हमारा ज़्यादा वेट लॉस होगा या 16:8 करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस पर तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि डियर, आप जो वेट लॉस की बात कर रही है ना, आप शायद वेट लॉस के लिए बारे में पूछ रही होंगी कि वेट लॉस किस में ज़्यादा होगा। तो वेट लॉस, जहाँ तक वेट लॉस का सवाल है, तो वो किसी टाइमिंग शेड्यूल से नहीं होता है। वो पूरी तरह से निर्भर करता है आप कितनी कैलोरी ले रही हैं और कितनी कैलोरी को आप बर्न कर रही हैं। मतलब टोटल कैलोरी का ही खेल है वेट लॉस। तो आप 16:8 फास्टिंग अगर कोई करे या कोई 14:10 करे, उससे ज़्यादा मायने रखता है कि वो उस टाइम स्लॉट में, उस पीरियड में कितना कैलोरी ले रहे हैं। मान लीजिए कोई 16:8 में उतनी कैलोरी लेता हो और 14:10 में उससे कम कैलोरी ले रहा है तो उसको बेनिफिट उतना मिलेगा। 14:10 में भले ही वो उसका ईटिंग विंडो बड़ा है, लेकिन वो कैलोरी अगर 16:8 के बराबर या उससे कम ले रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनका वेट लॉस ज़्यादा अच्छा से होगा। तो इसीलिए ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितने कैलोरी ले रहे हैं। थोड़ा वीडियो के बारे में बता दूँ, बेटी को अब छोड़ के मैं आई थी, आते के साथ ही अपना मॉर्निंग ड्रिंक गर्म की हूँ, जिसमें आजकल मैं जीरा वाटर ले रही हूँ। थोड़ा सा दूध बचा था तो उसका छेना भी निकाल दी हूँ। सब्जियां वगैरह मैं काट के रख देती हूँ, बेटी को छोड़ के आती हूँ तभी। उसके बाद नहाने चल जाती हूँ और नहा धोआ कर आती हूँ तो फिर अपना ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। तो चलिए, यहाँ बैठ के अपना गरम गरम जीरा वाटर भी पीऊँगी और उसके बाद जाऊँगी नहाने धोआने, पूजा पाठ करने। तो बस मैं वही बता रही थी कि 14:10 कीजिए या 16:8। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप किस टाइमिंग शेड्यूल में खुद को मतलब कंफर्ट महसूस करा रही है। सबसे पहले तो ये देखना है, क्योंकि जो भी किसी भी तरह का आप डाइट ले, चाहे 16:8 करे या 14:8 करे, मतलब मेरा बोलने का मतलब है इंटरमिटेंट फास्टिंग करे या 32 बार भी बहुत लोग करते हैं, कुछ भी अगर आप करें वो आप एक सर्टेन पीरियड के लिए, एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए आपको करना पड़ता है। अगर आप किसी भी डाइट को 3 मंथ्स के लिए लगातार कीजिएगा ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन करे और फिर छोड़ दे, कुछ दिन करे फिर कुछ छोड़ दे, तो वैसे रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो, जैसे मेरी अचानक से प्रॉब्लम हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी, तो अचानक से तो किसी को कुछ भी इशू हो सकता है। ऐसे भगवान ना करे किसी को कुछ इशू हो, लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी डाइट को 3 महीने तक कंटिन्यू कीजिएगा ना तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो किसी चीज़ को अगर आप लंबे समय तक कंटिन्यू करेंगे तो ऐसा होना जरूरी है कि आप उसमें एकदम कंफर्ट हो। तो आप अगर 16:8 में कंफर्ट है, आपका शेड्यूल ऐसा है कि आप कर पा रही हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बिल्कुल कीजिएगा। और अगर नहीं कर पा रही हैं तो कोई बात नहीं है, 14:10 या 15:9 भी कीजिए। हाँ, और साथ में वो मुझसे मेरा एक्सपीरियंस भी पूछ रही थी। तो डियर, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस के तौर पे ये बता सकती हूँ कि मैं गर्मियों के दिन में 14:10 ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि दिन बड़े होते हैं तो दिन बड़े होने से भूख भी ज़्यादा लगती है। 16:8 में ना मैं ठंड के दिनों में ही मतलब प्रेफर करती हूँ। ठंड के दिनों में दिन छोटे होते हैं तो आसानी से हो जाता है, लेकिन गर्मियों में दिन चूँकि बड़े होती हैं तो मतलब थोड़ी सी तकलीफ होती है, मुझे अपना लगता है, इसलिए मैं विंडो को थोड़ा सा बड़ा की हूँ। हालांकि कैलोरी पर बहुत ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि विंडो बड़ा है तो आप ज़्यादा कैलोरी लेने लगे, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। कितना भी आपका विंडो कुछ भी हो, अगर आप उसी विंडो में ज़रूरत से ज़्यादा खा रही हैं, कम स्लॉट का विंडो है, आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रही हैं, तो जाहिर सी बात है आपका वेट पुट ऑन होगा ही, किसी का भी वेट पुट ऑन होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो अभी क्या है ना कि मैं उस तरह की डाइट करने के लिए प्रेफर खुद भी करती हूँ और आप सभी को ये बोलती हूँ कि जिसको आप लेके कंफर्ट हो, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हो, एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए आप चल सकते हो, तो आप उसको करिए। ऐसा ना हो कि आप 10 दिन करें और फिर 10 दिन के बाद
आपको लगने लगे कि नहीं ये बहुत टफ है, नहीं हो रहा है, तो आप ब्रेक ले ले। तो वो जो ब्रेक ले लेके डाइट होता है ना, वही रिजल्ट नहीं देता है। अगर आप लगातार 3 महीने किसी भी एक डाइट को पकड़ के चलिए ईमानदारी से और अच्छे से कीजिएगा ना, तो आपको किसी भी डाइट में, किसी भी ईटिंग शेड्यूल में आपको रिजल्ट जरूर दिख जाएगा, 100% दिखेगा। बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का जरूरत है। एक और मैसेज आया था, गीता जी शायद उनका नाम था, वो बोल रही थी कि मेरा वेट 102 से 75 पर आ गया है, तो अब नहीं मतलब कम हो रहा है। तो डियर, मैं यहाँ आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप छोड़िए मत, कंटिन्यू रहिएगा तो ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। बस आपको कोशिश करते रहना है और हार नहीं मानना है। यहाँ मैं थोड़ा सा अपना वीडियो पे आ जाती हूँ। इस टाइम पे मैं अपना सब्जी बना दी थी, कुकर में पानी डाल के विजिल बंद करके, और विजिल लगने के लिए बैठा दी हूँ। और अभी मेरा ईटिंग विंडो स्टार्ट करने का टाइमिंग हो गया था, 9 बज गया था, तो मैं अपने ड्राई फ्रूट्स और बनाना लेके बैठी हूँ खाने के लिए। आजकल मैं यही ले रही हूँ अपने ईटिंग विंडो के शुरुआत में। वैसे भी जब अपने ईटिंग विंडो की शुरुआत करते हैं ना, तो कुछ ड्राई फ्रूट्स या कोई फ्रूट्स ही लेके करना चाहिए। बाबू बेटा बनाना खा लो बेटा, तुम भी बुढ़ गया, जल्दी तो खा लो। यार, आप सभी से, जो लोग भी वेट लॉस जर्नी में है, उन सबसे यही बोलना चाहूंगी कि आप उसी ईटिंग डाइट पैटर्न को चुनिए जिसमें आप कंफर्टेबल है, जिसमें आपका बॉडी अलाउ कर रहा है, आपका जो फैमिली का रूटीन है उस रूटीन से आपका जो डाइट है वो एकदम मैच कर रहा है, वो सबको लीजिए और कंसिस्टेंट रहिए। आप देखिएगा आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। बस आप कभी कभी क्या होता है ना कि ताले जो होते हैं ना लास्ट चाबी से खुलते हैं, तो वो चाबी आपको नहीं मिल रही है। जिस दिन वो मिलेगी ना 75 से नीचे भी आ जाइएगा आप। ये मैसेज गीता जी के लिए था। तो बस यही है। और बाकी शीतल जी, मैं आपको बता दी कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से मेरी बातें समझ में आ गई होगी कि 16:8 कीजिए चाहे 14:10 कीजिए, सारे के सारे जो वेट लॉस के जो फंडे हैं ना वो अपने कैलोरी इनटेक पर है, उसको ध्यान रखिए। आप विंडो कुछ भी रखिए, वो मायने नहीं रखता है। कितने लोग तो रात को 10 बजे भी खाते हैं, 10 बजे भी खाइए, उसके लिए भी कोई बात नहीं है। बस पोर्शन का ध्यान रखना है, कितनी कैलोरी आप ले रहे हैं उस पर मेन ध्यान रखना है। अगर मेरा बोला जाए तो मैं गर्मियों के दिनों में अभी जुलाई अगस्त के महीने तक मेरा रूटीन यही रहता है 14:10 का, क्योंकि इसमें मैं कंफर्ट हूँ, क्योंकि वैसे भी बहुत रात होने के बाद मैं नहीं खाती हूँ, मेरा बॉडी अलाउ ही नहीं करता है। सुबह मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है जब भी मैं रात में खाती हूँ। तो एनीवे, चलिए अब मेरा ब्रेकफास्ट बन गया है। हस्बैंड जी को भी ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, बेटे को भी दे देती हूँ और उनके लंच बॉक्स पैक करके उनको भेज देती हूँ। फिर मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाई थी आलू पटल की सब्जी, जो कि मैं रेसिपी नहीं दिखाई क्योंकि उतनी कोई खास, मतलब पटल की सब्जी क्या ही दिखाऊँ, नॉर्मल जो मैं हमेशा बनाती हूँ, तेल डाल के, प्याज डाल के, भून के, और उसके बाद सारे मसालों को डाली हूँ। आलू पटल को भूनने के बाद बस सब्जी तैयार हो गई। कुकर में सब्जी ना मुझे अच्छे से बन भी जाती है और मुझे उसके स्वाद भी अच्छी लगती है। बहुत लोग कढ़ाई में बनाते हैं, लेकिन मैं शुरू से सारी सब्जियों को कुकर में ही बनाती हूँ, 1-2 सब्जी को छोड़कर। तो देखिए यहाँ मेरी बहुत अच्छी सी आलू पटल की सब्जी तैयार हो गई है और अब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड जी को ब्रेकफास्ट देने के लिए। मेरा एक काम कर दीजिएगा, मेरे को अपना नंबर दिखाना, कुर्ती का थोड़ा सा दिखा दीजिए ना प्लीज़। खुशी नहीं है ना वीडियो ऐसे करके, ऐसे मत ये करिए। ये वीडियो है ना जिसे L साइज दिखाना है, समझ गए क्या बोल रहे हैं? ऑन करें, कैमरा ऑन है, देखिए। हाँ ऑन, बंद कर दीजिए, उल्टा आएगा, आ रहा है ऑन है। जहाँ हमको दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ L है वहाँ उस तरफ करिए कैमरा, दिख रहा है? अच्छा से तो नहीं दिख रहा, सामने जाके दिखाई मुझे L दिखाई दे रहा है। हाँ उल्टा जैसा दिख रहा है, लेकिन L तो पता चल रहा है कि L है, पता चल रहा है ना। हाँ तो बस उतना ही पता चला ना। दीजिए, खाइए बैठ के। हे भगवान करके। तो आज मैं नहाने के बाद बहुत दिनों के बाद ना L साइज की कुर्ती पहनी थी। ये कुर्ती मुझे बहुत पहले टाइट हो रही थी, लेकिन आज मैं पहनी ना तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। मुझे आप लोग से शेयर करने का मन कर रहा था कि मेरी L साइज की कुर्ती आज मुझे कितनी अच्छी से आ रही है, और आ ही नहीं रही है बल्कि ढीली भी हो रही थी। तो इसीलिए, और मेरी बेटी है नहीं, स्कूल चली गई है, तो अब तो कुर्ती पहन ली थी, तो साइज कैसे दिखाऊँ। तो हस्बैंड जी को वही थोड़ा सा बोली कि आप ही थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए उसका। तो उनको अगर ये चीज़ के लिए
बोलती हूँ ना, मतलब यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो के लिए कुछ बोलती हूँ ना, तो वो मुझे मतलब क्या बोलते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं, मतलब मजाक उड़ाने लगते हैं मेरा। इसीलिए पहले ही मुझे हंसी आ जाती है कि मतलब वो बोलेंगे क्या बेवकूफ़ी कर रही है, और लास्ट में बोल भी दिए हे भगवान। एनीवे तो लेकिन हो गया, मेरे लिए वही कंफर्ट है। इस बारे में मतलब इस ड्रेस के साइज के बारे में आप लोग से आगे बात करती हूँ आगे ब्लॉग में। अभी मैं थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ तो उस पर बात कर लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी, जो आज सुबह में दूध की छेना निकाली थी ना, तो था घर पे, तो सोचे कि चलो आज यही ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और ये नाम की पनीर की भुर्जी है, मैं सिर्फ 2 चम्मच ही उसमें पनीर, मतलब जो छेना है, मैं हम लोग छेना ही बोलते हैं, हालांकि वही छेना और पनीर सेम ही हो गया, तो नाम की बस उसके 2 चम्मच यूज़ की हूँ। बाकी मेरा वेजिटेबल्स था, वेजिटेबल्स आपको दिखा दी थी इसको क्वांटिटी, उसमें गाजर, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, ये सारी, और एक हरा मिर्च, सारी चीज़ों को एक साथ ही चॉप कर ली हूँ। थोड़ी सी तेल डाली थी और उसके बाद जीरा का फोरन डाल के सारी सब्जियों को एक साथ डाल दी हूँ। और मसालों में डाली हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, गोलकी पाउडर, ये सब चीज़ को डाली हूँ। और देखिए चम्मच से 2 चम्मच में डाली हूँ सिर्फ, और ये मेरी पनीर भुर्जी तैयार हो गई। पनीर प्रोटीन है, बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन हाँ अगर इसको थोड़ा सा खाने के लिए कैलोरी पर ध्यान देना है। अगर ऐसा नहीं है कि बहुत ये फ़ायदेमंद है तो आपको जितना मर्जी है आप खाइए, ऐसा कुछ नहीं है। मूंगफली में भी प्रोटीन होता है, लेकिन सभी चीज़ों की क्वांटिटी पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा खाइएगा तो कैलोरी इन होगा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भी कैलोरी बॉडी में जाएगी तो फिर वेट लॉस होना मुश्किल है। एनीवे तो मेरी पनीर भुर्जी बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार हो गई है। अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। थोड़ी सी मूंगफली डाली थी, धनिया पत्ता डाली थी, बहुत से लोग इसमें नींबू भी डालते हैं, निचोड़ते हैं ऊपर से। मुझे उसका स्वाद कोई खास नहीं लगता है, मतलब खट्टा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं सिंपल बिना नींबू डाले ही इसे खाऊंगी। और ये ना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। टाइम देख लीजिए ब्रेकफास्ट का, और यही अभी आजकल मेरा लगभग टाइम हो रहा है ब्रेकफास्ट करने का, और मेरे एक्सप्रेशन से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये कैसी बनी है। ब्लॉग पूरा देखने के बाद अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत दिल से खुशी दे देता है, और ना मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए, मेरे खुशी के लिए एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। और जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरी जो जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वेट लॉस पे ही वीडियो में आएगी, तो जब भी आएगी तो आप लोग को उसको नोटिफिकेशन जल्दी मिले। और बहुत ही हेल्दी तरीके से घर के खाना खाकर मैं वेट लॉस कर रही हूँ, और आप लोग के सामने ही मैं डबल एक्सल से लार्ज पे आ गई हूँ, और अब मुझे लगता है ना कि कुछ ही दिनों में मैं आ जाऊंगी एम साइज पर। ये ब्रेकफास्ट मेरा हो गया था, और उसके 1 घंटे के बाद मैं लेती हूँ अपनी इंडियन टी, जो गुड़ वाली चाय होती है वही ले रही हूँ। और अभी बाल मैं खोली थी इसलिए क्योंकि मेरे बाल गीला था, सुबह मैं बोली थी ना मैं आज बाल धोकर नहाई थी, तो गीला था तो खोली थी, अभी सूख गया है तो फिर मैं बाल को अपना अच्छे से बांध ली हूँ। और अभी देखिए अब हुआ है मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक्स, फ्रूट्स खाने का टाइम देख लिए होंगे आप लोग। और आजकल मैं तरबूज ले रही हूँ। इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं ना पानी वाले, गर्मियों के दिन में लेनी चाहिए। उससे पहले मैं फ्रूट्स खाऊंगी, आप लोग को कुछ दिखा देती हूँ जो कि मैं पीछे बोली थी कि आप लोग को आगे बताऊंगी अपने कुर्ती के बारे में। तो देखिए ये है एल साइज की मेरी कुर्ती, और देखिए कितनी ढीली आ रही है, मतलब बहुत मुझे खुशी हुई जब मैं इसे पहनी ना। मुझे लगता है कि 6-7 महीना के बाद में पहनी होंगी, हालांकि 7 महीना पहले भी जब मैं इसको पहनी थी ना एक बार, तो ये थोड़ी सी मुझे फिटिंग आ रही थी, मतलब तो चूंकि मैं बहुत ज़्यादा फिट वाले कपड़े नहीं पहनती हूँ, मैं पहले ही बताई हूँ, मुझे टाइट कपड़े पसंद नहीं आते हैं जो एकदम चिपके रहते हैं बॉडी से। एक साइज में लूज कपड़ा लेती हूँ, मतलब जितना मेरा साइज होता है ना उससे मैं एक साइज लूज कपड़ा लेती हूँ हमेशा। तो देखिए अभी मैं एल साइज की कुर्ती पहनी और वो भी ढीला आ रहा है, दैट मीन्स कि मुझे एम साइज के कपड़े भी आ जाएंगे, अब तो बिल्कुल आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो ले आया जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए अब मेरा लंच का टाइम हो गया है, और लंच दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। स्कूल से मेरी बेटी भी आ गई थी, दोनों बच्चों को मैं लंच दे दी हूँ, और ये मेरा लंच है। लंच में ली हूँ मैं एक मेरी बेटी के लिए जो सुबह बनाई थी ना प्याज वाले पराठे, तो वो 3 बनने के थे, तो 2 वो ले जाती है, तो एक मैं अपने लिए बना ली थी। हालांकि मैं उसमें कुछ ऑयल या तेल वगैरह रिफाइंड वगैरह नहीं लगाई हूँ, ये सूखा सिंपल था, उसे मैं सेकी ही नहीं थी उस समय, मैं रख दी थी ना भर कर, ऐसे बेल के रोटी जैसा रख दी थी कि गर्म करके मैं दोपहर में खा लूंगी ये प्याज के पराठे। और साथ में ली हूँ कुकुम्बर का रायता, खीरा का रायता, आलू पटल की सब्जी, दाल है मेरी जो बिना तड़के वाली होती है, और चावल थोड़ी सी मैं ली हूँ। हालांकि रोटी या चावल एक साथ नहीं खाना चाहिए, लेकिन गर्मियों में ना थोड़ा मन कर जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चावल ले ली हूँ।
और अब हो गया है शाम में ग्रीन टी का टाइम और आधा पी ली तो मुझे याद आया कि यार इसका वीडियो भी निकालना है, मेरे दिमाग से ही उतर गया था। तो देखिए अभी मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। लंच के 1.5 से 2 घंटे के बाद मेरी ग्रीन टी होती है और अब मैं डायरेक्ट आप लोग से मिल रही हूँ अपने डिनर के टाइम पे। और इसमें आज मैं मखाना चाट ले रही हूँ, जो सी खीरा प्याज प्याज नहीं है, टमाटर मिर्च धनिया पत्ता डाल के, चाट मसाला गोलकी पाउडर और काला नमक डाल के मैं अपना चाट तैयार करूंगी। इसमें दही वगैरह नहीं डाली हूँ क्योंकि दही मैं दिन में खा ली थी। कोई चीज अच्छी है इसका मतलब ये नहीं है कि उसे लगातार खाते रहना चाहिए, बदल बदल के खाना चाहिए। हाँ, मखाना बहुत हेल्दी चीज है तो वो आप लगातार खा भी सकते हैं, लेकिन हाँ बदल बदल के खाइएगा तो आपकी जो खाने की जो खुशी है ना वो बरकरार रहेगी और आपका हेल्दी ईटिंग हमेशा रहेगा। तो ये है मेरी डिनर और इसके बाद मैं जाऊंगी अब थोड़ा वॉक करने के लिए। तो अब इस ब्लॉग को यही अंत करूंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा। कोई भी क्वेरी होगी तो बताइएगा, मैं इस कमेंट में आंसर करूंगी। और अगर आंसर ना भी कर पाई, मतलब अगर बहुत बड़ा आंसर करना हो तो मैं ब्लॉग के थ्रू आप लोग के कमेंट का आंसर दूंगी। तो टाइम देख लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।